खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुश्मन मुल्क भारत जो गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदरूनी इंतिशार को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई करने की ताक में था, इसे जब एक साइड से नाकामी मिली तो इसने बलोचिस्तान के इलाके क्वेटा को टारगेट किया, जिसके नतीजे में गो के 5 हलाकतें हुई, मगर पाकिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। गुज़श्ता रोज सुबह बलोचिस्तान के शहर क्वेटा में होने वाले बम धमाके में किसको निशाना बनाया जाना था और भारत के साबिक फौजी अफसर मेजर गौरव आर्या ने कैसे इस सारे खेल को रचाते हुए पूरी दुनिया को कबल अज वक्त ही आगाह कर दिया था। आज हम आपको चंद अहम सबूत दिखाएंगे जिनको देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि भारत पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी करवाने की जदोजहद कर रहा है। हकायक क्या है, आइए इस पर तफसीली बहस करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, खोजी टीवी ने अपने चाहने वालों को चंद रोज कबल ये आगाही दी थी कि तहरीके लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन होने वाली कशीदगी के पीछे भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट का अच्छा खासा अमल दखल था। ये बात आलमी मीडिया ने भी दुनिया को बतलाई कि पाकिस्तान में जारी इंतशार के हवाले से ये खबर सामने आई है कि चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं जो तहरीके लब्बैक के लिबादे में घिनौनी साजिशें रचा रहे हैं। ट्विटर पर सिविल वार इन पाकिस्तान के नाम का ट्रेंड भी भारतीय अकाउंट से ही चलाया गया था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह इत्तला भी दी थी कि कराची और फिर लाहौर से चंद अफराद को हिरासत में लिया गया जो कि तहरीके लब्बैक के रूप में भारतीय एजेंट्स थे और वो पाकिस्तान के हसास मकामात को टारगेट करके इल्जामात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर धरने की कोशिशें कर रहे थे। ताहम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की बर वक्त कार्रवाई से ये अनासिर अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद दुश्मन ने एक और घटिया चाल चलते हुए क्वेटा के सरीना होटल को निशाना बना डाला। ताजा होने वाली कार्रवाई के पीछे छुपी हकीकत ये वाजे करती है कि दुश्मन पाकिस्तान को खोखला करने और वतन अजीज की तरक्की को रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है। दरअसल क्वेटा में होने वाले धमाके का ताल्लुक पाक चीन ताल्लुकात से है। दुश्मन ने भूंडी हरकत करते हुए पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, मगर रब्बे अजीम के फजलो करम से एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मन मुल्क की चाल से महफूज रहा, बल्कि चाइना ने भी इस हमले को भारत की कारिस्तानी करार देते हुए भारतीय हुकूमत की सरजनिश कर दी। नाज़रीन ग्रामी, दुश्मन की दानिश में इस धमाके से पाक चीन ताल्लुकात को कैसे नुकसान पहुंच सकता था, इसकी तफसील जानने से कबल गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़े का अहवाल जान लेते हैं। इत्तलात के मुताबिक रात गए क्वेटा जरून रोड सरीना चौक पर वाक़े होटल की पार्किंग में खुदकुश बम धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और 2 सरकारी अफसरों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। धमाका शदीद नोयत का था, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जबकि धमाके के बाद पार्किंग में खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियों में भी आग लग गई। धमाके के बाद लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जराये के मुताबिक जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने क्वेटा में होने वाले धमाके की शदीद मुजम्मत करते हुए कहा कि शरपसंद और मुल्क दुश्मन अनासिर कभी अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्द तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। हम गमजदा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान और खास तौर पर बलोचिस्तान की तरक्की से खाइफ हैं, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। यही नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने क्वेटा के सरीना होटल में धमाके के नतीजे में होने वाले कीमती जानों के ज़िया पर रंज और अफसोस का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आते हैं असल कहानी की जानिब कि इस धमाके की मदद से भारत किस किस्म के मजमूम मकासद हासिल करने की कोशिश में था। दरअसल जिस होटल में भारत दहशतगर्दी की यह वारदात अंजाम पजीर हुई, उसी होटल में चीनी सफीर भी ठहरे हुए थे, ताहम धमाके के वक्त वो होटल में मौजूद नहीं थे। भारतीय दहशतगर्दों ने चीनी सफीर और उनके सिफारती वफद को निशाना बनाना था, लेकिन दुश्मन अपने इरादों में बुरी तरह नाकाम हुआ। यहां आपको यह भी बताते चलें कि भारत ने इस सारे खेल को बड़ी प्लानिंग के तहत डिजाइन किया था।
धमाके के वक्त एक कार पार्किंग में आकर रुकी और उसी कार में धमाका खेज मवाद मौजूद था। धमाके के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने यह रिपोर्ट दी कि इस धमाके में 40 किलोग्राम मवाद इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि इस धमाके से माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इस धमाके की प्लानिंग करने के बाद भारत के साबिक फौजी अफसर मेजर गौरव आर्या, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमवक्त हर्जा सराई में मसरूफ रहते हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में वाज़े तौर पर क्वेटा को मेंशन किया गया। भारत के शरपसंद मेजर ने यह कहा कि जब क्वेटा, कराची और पेशावर में खून बहता है तो पाकिस्तान आंखें बंद कर लेता है, लेकिन ये मानी नहीं रखता। लेकिन जब लाहौर लहूलुहान होता है तो पाकिस्तान घबरा जाता है। यह ट्वीट क्वेटा में होने वाले धमाके से 8 घंटे कबल किया गया था। इस ट्वीट के हवाले से पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस ट्वीट में भारत ने अपने नापाक अज़ाइम जाहिर किए और यह ट्वीट साबित करता है कि भारत ने इस धमाके की प्लानिंग कर रखी थी, जबकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से यह रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई कि भारत गुज़श्ता चंद रोज से धमकी आमेज पैगामात दे रहा है, जिनको अमली जामा पहनाते हुए भारत ने यह कार्रवाई की है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ यह नुक्ता भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि गुज़श्ता रोज चीनी सफीर ने बलोचिस्तान की हुकूमत से अहम मुलाकातें की, जिनमें सी पैक की तरक्की, बिलखसूस बलोचिस्तान में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के हवाले से डिस्कस किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान से चीन के सफीर नोंग रोंग की क़यादत में चीनी सिफारती वफद से मुलाकात की। मुलाकात में सी पैक समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आला की जानिब से गवादर को कराची से बजरिया रेलवे नेटवर्क मिलाने की तजवीज दी गई। जाम कमाल ने कहा कि मादनियात, फिशरीज, ज़राअत और लाइव स्टॉक में चीन का ताउन चाहते हैं। चीन टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग में भी ताउन करे, क्योंकि गवादर में चाइनीज लर्निंग सेंटर और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है। मकामी लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाए। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील से तरक्की का नया दौर शुरू होगा, जबकि कोस्टल एरियाज की तरक्की और सेहत के फरोग के इकदाम कर रहे हैं। चीनी कंपनियां बलोचिस्तान में सरमायाकारी करें। चीनी सरमायाकारों को हर तरह की सहूलतें दी जाएंगी। इस मौके पर चीनी सफीर ने कहा कि बलोचिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को रागिब किया जाएगा। गवादर पोर्ट पर 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर कर रहे हैं, जबकि गवादर पोर्ट से शहर तक सड़क की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इन हालात से अंदाजा होता है कि इस वक्त चीन का फोकस पाकिस्तान की तरक्की पर है। सी पैक के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करना भी एक बड़ा चैलेंज है, मगर पाकिस्तानी हुक्काम और चीनी हुकूमत मिलकर इस हवाले से बेहतरीन काम कर रही हैं। यही वजह है कि भारत समेत पाकिस्तान दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं ताकि वतन अजीज की तरक्की को रोका जा सके। लेकिन रब्बे ताला के फजल से पाकिस्तान एक तरफ तो मशरिक़ वुस्ता का ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभर रहा है, तो दूसरी जानिब मुआशी मंसूबों की बदौलत पाकिस्तान खुशहाली की जानिब कदम बढ़ा चुका है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए इंतहाई अच्छी खबरें निकलकर सामने आएंगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।